हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी ऑफ अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। तो जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होते हैं वो तो जो है वाइफ के जीवन में एक जहर की तरह होते हैं, जो वाइफ के जीवन को जो है नरक बना देते हैं। तो अगर किसी औरत के जीवन में हस्बैंड नार्सिसिस्ट है तो आप मान के चलिए कि उस औरत का जीवन जो है नरक तुल्य हो जाता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो कि फ्रॉम द डे ऑफ मैरिज, शादी के दिन से जो है वो अपनी वाइफ को जो है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है कि मैं जो है आपसे प्यार करता हूँ। एवरी टाइम ही ट्राई टू शो डिवोशन कि मैं जो है आप ही के प्रति समर्पित हूँ। परंतु जो ये उसका होता है, एक ड्रामा होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ हिज ड्रामा। तो वो क्या करता है, वाइफ को जो है बहुत ज़्यादा पहले तो शो करेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, एंड उसको जो है पीठ पीछे जो है एक ड्रामा क्रिएट करना होता है। वो ऐसे कि जैसे वाइफ है तो वाइफ जो है जब कोई काम करने की सोचती है तो वो जो हस्बैंड है वो जो है उसमें उसको बोलता है कि हाँ आप इस काम को कर लीजिए। परंतु जब वाइफ उस काम को करने को जाती है तो वो हस्बैंड क्या करता है, पीठ पीछे जो है फिर उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है कि आपने तो ऐसा कर दिया, आपने तो वैसा कर दिया। हालांकि उसकी बीवी जो होती है वो उससे पूछ कर ही सारे काम करती है, परंतु वो जो है स्टार्टिंग में उसको हाँ बोलता है और बाद में जो है फिर उसके पीछे पड़ जाता है कि आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने ऐसा किस लिए किया। दूसरा पॉइंट, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो होता है उसके अंदर शक की बहुत ज़्यादा भावना होती है। जो है वो तो जो है हर काम जो है अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से पूछ कर ही करती है, जिसके औरत के जीवन में नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होते हैं। तो क्योंकि वो जो हस्बैंड होता है वो इतना डोमिनेटिंग होता है दैट ही वांट कि उसकी जो वाइफ है वो हर काम जो है उससे पूछ कर करे। अगर कोई वाइफ अगर अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से बिना पूछे काम करेगी तो ये उसके जो है ईगो पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो पति है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त आए हैं, आप इनसे बात कीजिए, आप इनसे बात नहीं करते हो, कोई बात नहीं, बी फ्रैंक। तो जो औरत होती है वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आदमी ने बोला है, तो वो जो है उसके फ्रेंड से बात करने लगती है। बट अब नार्सिसिस्टिक व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो इतना सनकी होता है कि कौन सी बात उसको कहाँ पे हर्ट हो जाए, उसको ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जिसके साथ जो है उसका दोस्त आया उसके घर में, तो वो क्या करता है, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड वो अपनी बीवी को खाना बनाने के लिए बोलता है। तो बीवी जो है उसके खाना बनाती है, सर्व करती है, एवरीथिंग। तो अचानक क्या होता है कि जैसे टेबल क्लॉथ है उसके ऊपर खाना गिर जाता है, और जो व्यक्ति आया होता है नार्सिसिस्टिक का फ्रेंड, तो उसके कपड़ों में भी जो है खाना गिर जाता है। तो जो बीवी होती है वो कहती है कोई बात नहीं, गिर गया, टेबल क्लॉथ है, धुल जाएगा। तो जो नार्सिसिस्टिक आदमी होता है उसके ईगो पर इतना हर्ट होता है कि वो सोचता है कि भाई इसने क्यों कह दिया कि टेबल क्लॉथ खराब हो गया तो धुल जाएगा, मतलब टेबल क्लॉथ की कोई वही कीमत नहीं है। मतलब कि उसको ऐसा लगा कि जैसे जो औरत है वो उसके फ्रेंड को जो है इंपॉर्टेंस दे रही है, टेबल क्लॉथ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। तो ऐसे सिक माइंड के लोग होते हैं कि इनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी टाइम पर क्या होता है कि उसकी ईगो पर हर्ट हो जाती है। एट दैट मोमेंट उसी टाइम वो जो है भड़क जाता है अपनी बीवी पे और अलग में आके बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला, जो टेबल क्लॉथ है क्या वो सस्ता है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप ये समझिए कि वहाँ पे उस औरत ने क्या गलत बोला, गिर गया था चीज़, कोई बात नहीं, वो तो धुल भी जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि उसने जो है वहाँ पे टेबल क्लॉथ को इम्पोर्टेंस नहीं दी और उस पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। लेकिन जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसका माइंड जो होता है वो इतना सिक होता है अंदर से कि उसने जो है आफ्टर द पर्सन, जब वो चला गया घर से, उसका जो दोस्त होता है नार्सिसिस्ट का, जब वो चला गया तो उसके बाद जो नार्सिसिस्टिक आदमी होता है वो जो है अपनी बीवी को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि टेबल क्लॉथ जो है वो धुल जाएगा, मतलब टेबल क्लॉथ की कोई कीमत नहीं है, मतलब कि तुम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी। सच टाइप ऑफ अ सिक पर्सन कि वो जो है अपनी बीवी के ऊपर जो है डोमेस्टिक वायलेंस करने लगता है, उसको मारने पीटने लगता है इतनी छोटी सी बात पर कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो उसके अंदर वो जो गुस्सा है वो इतना तेज भरा हुआ है
कि वो जो है उसको स्लैप कर देता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने टेबल क्लॉथ को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी उसमें, तुम उस आदमी को। तो सच अ सिक माइंड नार्सिसिस्टिक पीपल आर। दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है उसका दिमाग की जो हालत होती है वो इतनी गिरी और इतनी घटिया होती है कि वो जो है अपनी बीवी से हर चीज़ एक्सपेक्टेशन करेगा। मतलब कि सामने दिखाएगा कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, मैं तो जो है सारे काम करता हूँ। परंतु जब उसकी वाइफ जो है वर्किंग होती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, पहले तो उसको घर में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देता है, बहुत ज़्यादा टॉन्ट सुनाता है, छोटी छोटी बातों पे कहेगा कि मैं कमा रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, आप कमाते नहीं हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप इस लायक नहीं हो। तो इस प्रकार से जो है मानसिक प्रताड़ना के दौर से जो है उस औरत को गुजरना पड़ता है। तो जब वो औरत जो है काम करने लगती है, वो हाउस वाइफ से जो है वर्किंग वाइफ में बदल जाती है, तो वो जो नार्सिसिस्टिक आदमी होता है वो जो है उसके कोलीग्स के साथ जो है नंबर ले लेता है और पीठ पीछे जो है बहुत ही गंदे गंदे मैसेज भेजता है कि इस औरत के साथ मैं नहीं रहना चाहता, ये ऐसी है, इसने ऐसा किया है। तो वो व्यक्ति जो है उसको वहाँ भी नहीं जीने देता है। तो इस प्रकार के सिक माइंडेड लोग होते हैं जो आपको ना घर में जीने देंगे और न ही जो है आपको बाहर जीने देंगे। दूसरा केस स्टडी लेते हैं जिसमें कि जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है वो जो है अपनी वाइफ को जो है बहुत शो करता है दैट आई लव यू, और बहुत ज़्यादा डिवोशन दिखाता है कि नहीं मैं तो घर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो वो जो है एक पार्ट उसका ये होता है कि वो जो है शो कर रहा होता है कि मैं जो है मेरा किरदार बहुत अच्छा है, आई एम बेटर देन यू। हमेशा उसकी कोशिश यही रहती है, अगर नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है तो वो हमेशा यही शो करने की कोशिश करेगा दैट आई एम बेटर देन यू। तो वो अपनी वाइफ को दिखाएगा कि मैं आपसे बहुत बढ़िया हूँ, आपसे बहुत अच्छा हूँ और आपसे हर काम में जो है सक्षम हूँ। तो वहीं पर जो है उसकी वाइफ जब उससे कोई बात कहती है कि नहीं आप ये करके दिखाइए, तो उसके पास जो है हजार बहाने होते हैं कि ये तो जो है आप कर सकते हो, आप मेरे से बढ़िया कर लेते हो, आपको आपके अंदर ज़्यादा टैलेंट है, ये तो आप ज़्यादा कर लोगे। मैनिपुलेटिंग। जब आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को काम बताओगे तब वो जो है हजार बहाने बना देगा और मैनिपुलेट इस तरीके से करेगा कि वो जो है वो व्यक्ति जो है आपसे काम भी करवा लेगा और आपको सुना भी देगा कि आप तो जो है इस काबिल हो ही नहीं, आपके अंदर तो वो क्षमता ही नहीं है काम करने की। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं इनका जो दिमाग का स्तर होता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होता है वो जो है अपनी वाइफ को नीचे गिराने के लिए, मतलब कि अपनी वाइफ के आगे वो बहुत ज़्यादा डिवोशन देता है कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मैं तो परिवार के प्रति समर्पित हूँ। परंतु अंदर उसके अंदर एक इतना जेलसी का फैक्टर होता है, उसके अंदर की जो जेलसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो है उस पॉइंट पर अपनी वाइफ को कहाँ पे तोड़ता है। तो वो क्या करता है ताकि उसकी बीवी जो होती है, जो उसकी वाइफ होती है, उसका जो सोशल स्टेटस होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसके अंदर तो ये कैपेबिलिटी होती नहीं कि वो समाज में जो है घुल मिल सके, लोगों से बात कर सके। बात करेगा तो मैनिपुलेटिंग वे में, तो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, इनसिक्योरिटी होती है। तो जब भी वो बात करेगा वो एक ड्रामा होता है, वो एक शो ऑफ होता है एंड नथिंग एल्स, उसकी रियलिटी नहीं होती है। तो वो क्या करता है जब भी समाज में उठने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर जो है अपनी पत्नी को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उठेगा ही तभी, उसका अस्तित्व तभी होगा जब उसकी बीवी का डाउन होगा, क्योंकि उसकी तो कुछ रियलिटी होती नहीं है। तो जब वो अपनी वाइफ की रियलिटी को डाउन करता है तो उसी पॉइंट पर वो अपनी रियलिटी को ऊपर करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो है समाज में अपने स्टेटस को बढ़ाता है। तो उसको पता होता है कि मेरी जो वाइफ है उसका स्टेटस समाज में अच्छा है, उसको लोग पूछते हैं, और उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा एक मिक्सअप कैरेक्टर की होती है कि लोगों के साथ मिक्सअप हो जाती है, लोग उसको पूछते हैं, रिश्तेदार प्यार करते हैं, तो परिवार वाले जो है चाहते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपनी वाइफ के मोबाइल में उस जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसको उसके मोबाइल में जो पिन होगा वो वाइफ को पता नहीं होगा, वो उसको कहेगा कि नहीं दिस इज़ माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। परंतु जो वाइफ की जो प्रॉपर्टी होती है मोबाइल
उसका सारा लॉक और सारा पिन जो है नार्सिसिस्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक शक की बीमारी होती है, एक जेलसी का फैक्टर होता है। तो वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्या करता है, वो जो है अपनी वाइफ के फ़ोन में व्हाट्सएप में बहुत सारी गंदी वीडियोस जो है सेंड कर देता है रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, वो एक दिमाग से परेशान करने के लिए, और फिर जो है शांत हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो वाइफ होती है उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं कि आपके फ़ोन से तो जो है बहुत गंदी वीडियोस आई हैं, मैडम व्हाट इज़ दिस। तो उसको ये शो कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये सब चीज़ें तो मैंने करी नहीं, और मैं ऐसी गंदी वीडियोस दूसरों को क्यों भेजूंगी, वो भी रिश्तेदारों को। तो ये एक दूसरे को परेशान करने का जो है एक मेंटल पीस किसी का ख़त्म करने की जो है क्रिया होती है, ताकि जो है दूसरे का मेंटल स्तर गिराया जा सके और दूसरे को जो है इन सब चीज़ों में उलझाया जा सके कि देखो आप ऐसे हो, लोग आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, ज़बरदस्ती। तो आफ्टर सम टाइम जब वो औरत बहुत परेशान हो जाती है कि यार ये वीडियो किसने भेज दी, फिर जब वो अपने नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ जो है शेयर करती है कि यार मेरे मोबाइल से इतनी गंदी वीडियोस दूसरों को कैसे पहुंच गई और लोगों का फ़ोन आ रहा है, तो हस्बैंड क्या कहता है, डोंट वरी। तो वो जो है फिर उस व्हाट्सअप मैसेज को जो है ब्लॉक करवाता है, सब कुछ करता है, एंड आफ्टर दैट ही शोज़ दैट देखा तुमने तो जो है ऐसा काम किया, तुम तो ऐसे काम कर देते हो, और मैंने देखो सारा सही किया है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, और वो जो है फिर कंप्लेन वगैरह करके जो है आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो आपको बहुत सुनाता है कि देखो मैंने तो आपका ये काम किया, आप तो इस लायक ही नहीं थे, आपने तो वीडियो, ऐसा क्यों करूँगी। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से गंदी तस्वीरें, गंदी फोटो जो है दूसरों को क्यों भेजेगा, वो भी रिश्तेदारों को। तो ये जो है परिवार में रह के एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है, एक पति जो होता है, वो अपनी पत्नी को इस कदर नीचे गिर जाता है, घटिया हो जाता है कि वो ये सारी घटिया हरकतें करने के लिए मजबूर हो जाता है। एक्चुअल में ये उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो उसकी सोल होती है वही डेविल की होती है, वो इतनी गंदी सोल होती है अंदर से, एक बच्ची सोल होती है। एक बच्चा तो जो होता है इनोसेंट होता है, परंतु जो उसकी सोल का जो लेवल होता है वो इतना घटिया, इतना तुच्छ होता है कि उसके अंदर संस्कार तो बहुत दूर दूर की बात है, जो उसकी सोल होती है उसका निर्माण ही नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर वो जो सोल होती है उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, वो पता नहीं कौन सी जहाँ से आई होती है, जिसको कि दुनिया का पता ही नहीं रहता है। तो वो जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो जो है अपनी वाइफ को घुमा फिरा सके, तोड़ मरोड़ सके, मतलब कि वो अच्छा भी बनेगा, फिर उसी पॉइंट पे जो आपको बुरा भी दिखा देगा, उसी पॉइंट पे आपके लिए भी गलत करेगा, मतलब करता भी वही होता है, फिर सोल्यूशन भी वही निकालता है, फिर जो है आपको गलत भी वही दिखाता है और अपने को अच्छा भी वही दिखाता है। तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो होता है उसका पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन इसी प्रकार के ड्रामा क्रिएट करने में निकल जाता है। वो जो है इसी प्रकार के ड्रामा को जो है क्रिएट करता रहता है। एक केस स्टडी और लेते हैं जिसमें नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो होता है ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा। तो ड्रिंक करने के बाद जो है वो दिखाता है कि मेरे को ड्रिंक करके तो बिल्कुल होश नहीं रहती है। तो उस टाइम पर वो जो है अपनी वाइफ के साथ जो है फिजिकल टॉर्चर करता है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो ये उसके अंदर का एक गुस्सा होता है जो वो निकाल रहा होता है। एंड नेक्स्ट डे ही सेज दैट आई एम सॉरी, ये तो ड्रिंक करने के बाद मैंने ये सब किया था और ये तो मेरी गलती है ही नहीं, ये तो ड्रिंक की गलती है। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होता है, तो जब वो ड्रिंक करता है तो ड्रिंक करने के टाइम पर जो है वो सारी चीज़ें अपनी वाइफ के साथ जो है उसके अंदर का जो एक गुस्सा होता है, उसके अंदर के एक जो जेलसी का फैक्टर होता है, उसके अंदर एक जो इनसिक्योरिटी होती है रिगार्डिंग हिज वाइफ, कि मेरी वाइफ जो है, उसको पता होता है कि उसकी वाइफ तो कैपेबल है, और वो तो जो है इतना गिरा और घटिया आदमी होता है कि उसके अंदर तो कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें ड्रिंक करके जो है समाज के सामने जो है उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करता है, वाइफ की प्रतिष्ठा को, और समाज के सामने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब लोगों को बताना चाहता है कि नहीं मेरी वाइफ तो ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी है, मैं इसके वजह से ड्रिंक करता हूँ, मुझे इतनी टेंशन है, मुझे ये सब है, मुझे वो सब है। तो नेक्स्ट डे ही सेज दैट ओ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मैंने तो ड्रिंक करके ये सब चीज़ें की थी। तो ये उसका पॉइंट होता है, क्योंकि
जब वो ड्रिंक नहीं करता है तो उसको ये पॉइंट नहीं मिलता है बोलने का, जो वो नहीं बोल पाता है वो सब चीज़ें वो ड्रिंक करके बोलना चाहता है, और समाज में जो है अपनी वाइफ की प्रतिष्ठा को खराब करता है, जिससे कि लोग जो हैं उसको बहुत अच्छा बताएं, और समाज में जो है वाइफ को नीचे दिखा के खुद को अच्छा बनाने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है आफ्टर ड्रिंकिंग, तो ये जो होता है कि उसका पार्ट ऑफ ड्रामा होता है, ये एक ड्रामा का ही पार्ट होता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है, जब उसको इतनी होश नहीं रहती है कि वो जो है अपनी वाइफ की जो है मान और प्रतिष्ठा पर जो है आरोप लगा रहा होता है समाज के बीच में, और जब वो सारी जेलसी के फैक्टर को शो कर रहा होता है, इनसिक्योरिटी दिखा रहा होता है लोगों को कि वाइफ के बारे में बता बता के, और फिर बाद में दिखाता है कि ये तो उसने ड्रिंक करके किया है। तो भाई ड्रिंक करके जब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो ड्रिंक करके आप अपना सिर भी फोड़ सकते हो। आपको इस चीज़ की भी होश नहीं रहनी चाहिए कि आपका सिर दीवार पे लग रहा है या बेड में लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है एक बहाना होती है, ये जो ड्रिंक करने का होता है एक बहाना होता है, ताकि आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को जो है हिडन कर सको, और अपनी बीवी की पर्सनैलिटी को जो है सामने उजागर कर सको। उसके जो आप खुद हो वो आप जो है अपनी बीवी के थ्रू दुनिया को दिखाना चाहते हो। तो दुनिया वाले जो है आपकी बीवी को दिखा सोचते हैं कि आपकी बीवी ऐसी है, परंतु वहाँ पर जो है वो औरत ऐसी नहीं होती है। वो सारा रोल तो जो है एक नार्सिसिस्टिक का होता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ऐसा जिसमें कि जो वाइफ होती है वो नार्सिसिस्ट होती है। तो जो नार्सिसिस्टिक वाइफ होती है तो वो जो है अपने हस्बैंड पे इतना ज़्यादा जुल्म करती है कि वो जो है पर्दे के पीछे रह के जुल्म करती है। तो नार्सिसिस्टिक वाइफ जो होती है वो जो है शो नहीं करती हस्बैंड को दैट शी इज़ नार्सिसिस्टिक, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है एक पर्दे के पीछे एक ड्रामा क्रिएट करती है, जिसमें कि वो जो है अपने पति के लिए जो है ऐसा माहौल क्रिएट करती है जिसमें वो शो करती है कि मेरा पति जो है मेरे को नहीं पूछता है, दैट द पर्सन इज़ नॉट कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है। और वो जो है कहीं ना कहीं बाहर पति के पीठ पीछे जो है पति के आगे जो है बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेगी, जैसे सारा घर उसी ने संभाल रखा है, सारे घर की जिम्मेदारी उसी की है, वही सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर रही है, और पति तो जो है बिल्कुल बेवकूफ़ है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा दैट द नार्सिसिस्टिक वुमेन इज़ क्रिएटिंग एट दैट मोमेंट। तो ये जो है एक ड्रामा होता है, क्योंकि वो जो नार्सिसिस्टिक वुमेन होती है, जो पत्नी होती है, उसको जो है अपने मल्टीपल अफेयर्स में जो है इन्वॉल्व होती है। तो वो जो है उसकी मेंटलिटी को दिखाता है हाउ शी सीज, क्योंकि जब वो इन चक्करों में पड़ती है कि आप मल्टीपल अफेयर्स में जो है रहते हो, आप पर्दे के पीछे जो है कुछ क्रिएट कर रहे होते हो किसी के विरुद्ध, अगर किसी के आंखों में धूल झोंक कर आप जब पर्दे के पीछे कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ निर्माण कर रहे हो, और उसका जो जरिया है वो पर्दा है, आप पर्दे के पीछे किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हो दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर, तो वो कहीं ना कहीं आपके क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। जब आप अपने रिश्तों में धोखा दे रहे होते हो, जब आप अपने रिश्तों में दगाबाजी कर रहे होते हो, और फिर आगे से जो है आप बहुत बड़ा एक ड्रामा क्रिएट करते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप कसूरवार होते हो। और ये सारी चीज़ें जो है एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ये ज़्यादातर जो है इनकी मेंटलिटी इस प्रकार की होती है कि इनके अंदर की जो एक चीज़ होती है कि ये अपने को बहुत ज़्यादा एक महान समझते हैं, और ये सोचते हैं कि दुनिया में इनके जैसा खूबसूरत, इनके जैसा महान, इनके जैसा व्यक्तित्व कोई है ही नहीं। तो इसी गलत फहमी की वजह से ये जो है बहुत सारी चीज़ों में ऐसे गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है, ये अपने कैरेक्टर को लूज़ कर देते हैं। ये सोचते हैं कि लोग इनको पूछ रहे हैं, ये जो है बहुत अच्छे किरदार में हैं, परंतु इनको ये पता नहीं रहता है कि जो जीवन में ये कर्म कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके इनको इनके कर्मों की सज़ा दिखती है, मिलती है। तो इसीलिए जो ये ड्रामा क्रिएटर होते हैं ये तो इस प्रकार के लोग होते हैं कि जिनके जीवन में जाते हैं उनके जीवन को ही जो है नरक तुल्य बना देते हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, जेलसी फैक्टर रखता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है,
तो मान के चलिए कि उसके जीवन में जो है वो बाहर जाके जो है वो सारी चीज़ें जो है उसके विपरीत करता है। वो जो आप एक पर्दे के अंदर जो अपनी वाइफ के साथ बदसलूकी करता है, उतना ही अच्छा वो अपने आप को पर्दे के बाहर दिखाता है। तो इस प्रकार के जो डबल रोल कैरेक्टर के लोग होते हैं, जो पर्दे के अंदर तो कुछ और होते हैं और पर्दे के बाहर कुछ और होते हैं, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये जो है परिवार को तोड़ने वाले होते हैं। तो जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं इनका तो काम ही होता है, जो पार्टनर अगर वाइफ नार्सिसिस्टिक है, डेफिनेटली शी विल चीट हर हस्बैंड। अगर कोई हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है तो ये बात तय है कि वो अपनी वाइफ को चीट करेगा। तो चीटिंग और धोखा देना तो इनके जो है कैरेक्टर का पार्ट है, जेलसी इनके कैरेक्टर का पार्ट है, और अपने ही परिवार को तोड़ना, अपने ही जो इनके सगे रिश्ते होते हैं सबसे ज़्यादा जो है अत्याचार ये उन्हीं पे करते हैं। तो एक अच्छे खासे व्यक्ति को तोड़ कर मरोड़ कर ये लोग अपने जीवन को जो है बिंदास तरीके से जीते हैं, बहुत ही आलीशान तरीके से जीते हैं। जीवन के वो सारे सुख भोगते हैं, दूसरों को प्रताड़ना दे दे के, दूसरों को आहत कर करके, दूसरों को दुख दे दे के आप अपने पूरे जीवन को जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जीते हो। परंतु ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति भूल जाता है कि आप चाहे कितना भी कर्म करो, लेकिन आपके कर्म जब कुकर्म में बदल जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तो इसीलिए नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन में कभी नहीं सुधरते हैं, लेकिन जो उनके कर्म होते हैं वो सज़ा जो भुगतते हैं तो भी वो नहीं सुधरते हैं। इसीलिए जो जिनकी सोल ही अंदर से डेड होती है, डेविल की होती है, जो इंसान जैसी प्रवृत्ति लेके पैदा होता है तो अपनी प्रवृत्ति को बदलना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ वही इंसान अपनी प्रवृत्ति को बदल सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर हो और जो प्रारब्ध से भी बहुत अच्छे संस्कारों को लेकर आता है, और जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने अंदर जो है अच्छे संस्कारों का निर्माण कर सके और अपनी आत्मा का जो है उद्धार कर सके। तो जो व्यक्ति अपने सोल लेवल पे काम करना चाहता है, जिसकी जर्नी ही सोल की है, तो वो लोग तो जीवन जो है ऐसे गंदे लोग उनके जीवन में आते ही इसलिए हैं ताकि आपकी सोल जर्नी को जो है और भी मजबूत और सुंदर बनाया जा सके। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नार्सिसिस्टिक लोग जो हमारे जीवन में आते हैं, ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने इनको भेजा है ताकि ये लोग अपने कर्मों को खराब कर सकें। और सोल जर्नी होती है उसमें जो है आपकी रुकावट बनकर आपको जो है एक सक्षम व्यक्ति बनाया जाए और आपकी पर्सनैलिटी को निखारा जाए। तो इनको तो ईश्वर ने काम ही डेविल का दिया होता है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में नार्सिसिस्टिक लोग हैं, इनका थैंक्स भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ और दुख ये लोग देते हैं उसके लिए तो हम थैंक्स तो कह ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि इनके दिए हुए दुख और तकलीफ़ों से अगर आप जीवन को निखार लेते हो तो आपके जीवन में उद्धार हो जाता है, और अगर आप इनके दिए जुल्मों से टूट जाते हो, बिखर जाते हो और अपने को ख़त्म कर देते हो, तो ये आपकी जर्नी जो है यहीं पर रुक जाती है। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि जीवन में दुखों से आप घबराएं नहीं, उन दुखों से जो है लड़ने की ताकत रखिए और अपनी जर्नी को जो है कामयाब बनाइए।